अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ बुशरा हक। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। जख्मी जिस्म मजबूत अज़्म, बुलेट प्रूफ कंटेनर, बच्चे वालिद के लिए परेशान, मुहाज पर डटा बोल, शाहीन मिशन मेलबर्न के लिए तैयार, और छोटी बच्ची बड़ा कारनामा। सबसे पहले बात हकीकी आज़ादी मार्च वजीराबाद में कप्तान पर हमले के मुकाम से रवानगी के लिए तैयार है। आज शाम मार्च से कप्तान का अहम खिताब भी होगा। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान बनने के बाद हकीकी आज़ादी मार्च सबसे बड़ी तहरीक है। कातिल की मॉनिटरिंग करने वाले दूसरे शख्स का नाम भी बताऊंगा। मार्च वजीराबाद के कई मकामात से गुजरेगा। कल मार्च गुजरात से अपने सफर का आगाज करेगा। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में हजारों शुरका मार्च के मुकाम पर मौजूद हैं। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि मार्च पहले से ज्यादा भरपूर होगा। इमरान खान मार्च को रावलपिंडी पहुंचने पर ज्वाइन करेंगे। सिलसिला वहीं से जुड़ गया जहां से 3 नवंबर को टूटा था। कप्तान के हौसले ने हर साजिश नाकाम बना दी। खिलाड़ी जोश से भरे हैं। वजीराबाद का अल्लाह वाला चौक मुल्क में हकीकी इनकलाब की नवीस कुरैशी पीटीआई के काफिले की क़यादत कर रहे हैं। हजारों कारकुन अल्लाह वाला चौक पर मौजूद हैं। इमरान खान टेलीफोनिक खिताब और वीडियो पैगामात के जरिए मार्च के शुरका के दरमियान रहेंगे। कप्तान का कहना है, मेरा लॉन्ग मार्च हर सूरत में मंजिल हासिल करेगा। क़याम पाकिस्तान की तहरीक के बाद ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की सबसे बड़ी तहरीक है। कातिलाना हमला मॉनिटरिंग करने वालों का नाम भी बताऊंगा। ये जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, ये आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए। जो कौम आज़ाद नहीं होती उसका कोई, उसकी परवाज ऊपर नहीं होती। इंसाफ कौमों को आज़ाद करता है और ये इस वक्त पाकिस्तान बनने के बाद सबसे अहम इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की तहरीक है। मैं चाहता हूँ सब आप इसमें शिरकत करें। इमरान खान मार्च को रावलपिंडी पहुंचने पर ज्वाइन करेंगे। शहरियों का कहना है कि कप्तान पर हमले की हकीकी FIR दर्ज और इलेक्शन की तारीख अब हमारे मार्च का नस्बुलैन है। ये हम तब तक एहतजाज करेंगे जब वो हकीकी FIR है ना, जब तक वो दर्ज नहीं होगी तो उस टाइम तक इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। हम इमरान खान के वफादार सिपाही हैं। हम ये गुलामी तोड़ेंगे, जंजीरें तोड़ेंगे, हम आज़ाद हुक्मरान लाएंगे। इंशाल्लाह इमरान खान के वफादार सिपाही हैं हम। वजीराबाद के साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों से भी हकीकी आज़ादी मार्च के काफिले चलेंगे और मार्च का हिस्सा बनेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च आज वजीराबाद में ही इख्तिताम पजीर होगा, जबकि कल गुजरात से मार्च दोबारा अपने सफर का आगाज करेगा। पीटीआई हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज आज वजीराबाद से होगा। पीटीआई रहनुमा हकीकी आज़ादी मार्च की क़यादत के लिए वजीराबाद पहुंच गए हैं। इमरान खान का कंटेनर तैयार है। वजीराबाद में मार्च पर फायरिंग के वाक़े के बाद कायदीन के लिए नया कंटेनर तैयार किया गया है। बुलेट प्रूफ ये कंटेनर है जिस पर शीशे लगे हुए हैं और इसके अलावा हिफाजती इक़दाम भी यहाँ पर किए गए हैं। हकीकी आज़ादी मार्च की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर तैनात होगी। वजीराबाद में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उसामा दुरानी इस वक्त कंटेनर के ऊपर ही मौजूद हैं। उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। उसामा, ये नया कंटेनर है, सिक्योरिटी के कैसे इक़दाम किए गए आस पास? जी बिल्कुल, पहले से ज़्यादा जोशो वलवला पाया जा रहा है। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। पार्टी कायदीन जो हैं वो कंटेनर पे मौजूद हैं। तमाम तर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की खुसूसी हिदायत भी यहाँ पर की गई है और तमाम तर जो पार्टी कारकुनान है वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे, चौधरी साहब, पहले से ज़्यादा जोशो जज्बा पाया जा रहा है, कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इस तहरीक में इमरान खान ने अपना लहू दिया है, पीटीआई की लीडरशिप ने अपना लहू दिया है और ये जो तहरीक है ये निज़ाम की तब्दीली की है। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की तहरीक नहीं है, हर पाकिस्तानी की तहरीक है। अगर आप निज़ाम से मुतमईन हैं तो फिर घरों में बैठे रहेंगे। अगर आप निज़ाम बदलना चाहते हैं तो आप इसमें शामिल होंगे और अपना हिस्सा डालेंगे। और इसीलिए ये जो अब हमारा इमरान खान इसमें रोज़ाना ख़िताब भी करेंगे, लीडरशिप भी साथ होगी, लेकिन असल ओनरशिप तो अवाम ने लेनी है और इंशाल्लाह अवाम ये ओनरशिप लेंगे।
जी बिल्कुल, आपने सुना कि 22 करोड़ आवाम जो है उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि उनका हकीकी वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान है, और जिस मकसद के लिए ये लाहौर से निकले थे वो इस्लामाबाद पहुंचकर वो मकसद हासिल किए बगैर वापस नहीं आएंगे। सामा दुरानी इस वक्त कंटेनर के ऊपर मौजूद हैं, फवाद चौधरी भी वहाँ मौजूद हैं, लीडरशिप यहाँ पर पहुँच चुकी है, कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सिक्योरिटी के पहले से ज़्यादा बेहतर इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कचहरी चौक पर मोइन जुबैर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, फिर उसामा की तरफ वापस आएंगे। मोइन जुबैर, बताइएगा कचहरी चौक पर सूरत हाल क्या है, कारकुनान कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और कौन कौन यहां पर पहुंचा है? जी अरबाब, अब से कुछ ही देर पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कचहरी चौक है वहाँ पर वर्कर्स आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त पुलिस की जो नफरी थी वो इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थी। DPO खुद यहाँ पर आए थे और कंटेनर उसको सिक्योरिटी का जो हिसार है उसको बनाकर रोक रखा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कंटेनर से आगे जो सिक्योरिटी का हिसार बनाया गया था उसको हटा दिया गया है और पुलिस यहाँ से कंटेनर से आगे हिसार बनाए हट चुकी है और वर्कर्स को अब आगे जाने की इजाज़त दी गई है। यहाँ पर जो मरकज़ी क़यादत है PTI की वो पहुँचना भी शुरू हो चुकी है। कंटेनर के ऊपर इस वक्त PTI की क़यादत मौजूद है, जो वक्तन फ़वक्तन खिताब जो है वो वर्कर्स से कर रही है। और ये जो पीछे आप जगह देख रहे हैं, ये पहले स्क्रीन यहाँ पर इमरान खान का खिताब नशर किया जाएगा और ये स्क्रीन पहले पीछे थी, इसको भी आगे किया गया है और इंतज़ामात अब हम देख रहे हैं, कुछ उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। और आगे एक एरिया है, उस साइड पे भी एक स्क्रीन नस्ब की जा रही है। तो कचहरी चौक पर इमरान खान के खिताब के लिए 2 स्क्रीनें लगाई गई हैं और इन वर्कर्स को पूरा फैसिलिटेट PTI की इंतज़ामिया भी कर रही है। और सिक्योरिटी की जो लेयर्स हैं वो 2 हिसार की हैं। जो कचहरी चौक का दाखिल हो रहे हैं लोग उनको 2 मुकामात पर चेक करके आगे आने की इजाज़त दी जा रही है। ठीक है, मोइन जुबैर साथ ही रहेगा। कचहरी चौक लाहौर की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। मरी रोड पर भी आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये धरना जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक तरफ से रोड खोल दिया है। मज़ीद तफसीलात क्या है बोली इसके नुमाइंदा अनवर अब्बास से जानते हैं जो इस वक्त धरने के अंदर मौजूद है। अनवर, बताएगा इस वक्त धरने की क्या सूरत हाल है और क्या यहाँ पर भी खान साहब के खिताब के लिए स्क्रीनें नस्ब की गई हैं या कोई इंतज़ाम किया गया है? जी, यहाँ पर जो तादाद थी वो काफ़ी कम हो गई है। जब धरने का आगाज़ हुआ था चौथे रोज़ काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद थी, लेकिन अब ज़्यादातर कारकुनान जो एहतजाज ख़त्म किया गया है, प्रोटेस्ट सिटिंग ख़त्म किया गया, उसके बाद अपने अपने घरों को लौट गए हैं। अब सिर्फ आप कह सकते हैं कि 1 से 1.5 दर्जन कारकुनान कैंप पे मौजूद हैं, कोई ज़्यादा बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद नहीं है। ताहम मरी रोड जो है वो खोल दिया गया है, ट्रैफिक रवा दवा हो चुकी है और जो यहाँ पर मौजूद कारकुनान हैं उनके खिताब सुनने के हवाले से अभी तक इंतज़ामात नहीं है, लेकिन ये तवक्को की जा रही है कि शायद जब खान साहब खिताब करने लगेंगे उस वक्त इसके इंतज़ामात यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है अनवर, साथ रहिएगा। सियालकोट चलते हैं और सियालकोट से भी कप्तान के खिलाड़ी वजीराबाद के लिए गाड़ियों की बजाय मोटरसाइकिलों पर रवाना हो रहे हैं ताकि जल्द से जल्द अपने कप्तान के पास पहुंचा जाए। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं की अपने लीडर से मोहब्बत और इज़हार यकजहती के हवाले से मजीद हम जान लेते हैं। नदीम मतगौरी हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। नदीम, बताइएगा यहाँ क्या माहौल है इस वक्त? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर हमले के बाद यहाँ पर भी सियालकोट के अंदर भी तमाम कारकुनान में बेचैनी सी पाई जा रही थी। आज दोबारा जब लॉन्ग मार्च की तो यहाँ पर जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। मेरे साथ इसी लॉन्ग मार्च के हवाले से और अपने कप्तान का साथ देने के हवाले से बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा उस्मान डार मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। जी उस्मान भाई, आप बताइएगा आप किस तरह आज लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जा रहे हैं? सियालकोट एक बार फिर तैयार है। आज कप्तान ने कॉल दी है 4:30 बजे इंशाअल्लाह ताला हम सब अपने कप्तान इमरान खान का तरीही खिताब सुनेंगे और सियालकोट ने हमेशा इमरान खान की कॉल पर जहाँ भी हमारे लीडर ने हमें पुकारा है, मुझे फ़ख्र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियालकोट के कारकुनान पे, इंसाफ यूथ विंग पे, ISF पे, ILF पे, मिनॉरिटी विंग पे, लेबर विंग पे, मदर बॉडी के तंजीमी ओहदेदारान सब माशाल्लाह मिलकर अपने लीडर की कॉल पर एक बार फिर वज़ीराबाद जा रहे हैं और उसी जगह खड़े होकर इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों और कातलों को पैगाम देंगे कि खड़े हैं अपने लीडर इमरान खान के साथ उसी जगह जहां हमारे लीडर इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। सियालकोट के मनाजिर आप देख रहे थे जहां उस्मान डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान के हमरा वजीराबाद के लिए निकल रहे थे। वजीराबाद वो मकाम है जहां से आज इस लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज होना है और वहां पर बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंच चुके और लीडरशिप भी मौजूद है। बुलेटिन में आगे देखिए,
सैलाब बहाना, बल्दियाती इलेक्शन निशाना। और मरीज दर बदर। साजिशों के मुकाबले के लिए कोई पहलू नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हकीकी आज़ादी मार्च के मुंतजमीन ने कप्तान समेत कायदीन की सिक्योरिटी के लिए नया कंटेनर तैयार करवा लिया। कंटेनर में बुलेट प्रूफ डाइस बनाया गया है। कंटेनर कप्तान के इनकलाब के अज़्म की तस्वीर पेश कर रहा है। नई तैयारी, नया अज़्म, लेकिन कप्तान की जान सबसे अहम। मकर साजिशें बेशुमार। इमरान खान और हकीकी आज़ादी मार्च के कायदीन की सिक्योरिटी के लिए कंटेनर भी खुसूसी तैयार करा लिया गया। हकीकी आज़ादी मार्च के मुंतज़मीन ने सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से खास कंटेनर तैयार करा लिया। कंटेनर में बुलेट प्रूफ डाइस बनाया गया है। कंटेनर कप्तान के इनकलाब के अज़्म की तस्वीर पेश कर रहा है। कारकुनान कंटेनर को देख कर जोश से भर गए। पीटीआई कारकुनान का कहना है वो हर साजिश के मुकाबले के लिए तैयार है। ये कारवां जल्द अपनी मंजिल को पालेगा। वज़ीर आला पंजाब ने हकीकी आज़ादी मार्च की सिक्योरिटी का मामला अपने जिम्मे ले लिया है। इंतजामिया को सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सिक्योरिटी इंतजामात पर कोई समझौता नहीं होगा। पीटीआई क़यादत और शुरका को हर शहर में मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी। 15,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी सरंजाम देंगे। पुलिस कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। ओवरटैक्सिंग, झंग, फैसलाबाद और चिन्योट हकीकी आज़ादी मार्च की सिक्योरिटी होगी फुल प्रूफ। वज़ीर आला पंजाब ने इमरान खान पर हमले के बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी। मार्च निगरानी का प्लान बना लिया। इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी। पीटीआई क़यादत और शुरका को हर शहर में मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी। रूट के रास्ते की इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स कमांडोज तैनात होंगे। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी होगी। 15,000 पुलिस एहलकार कड़ी निगरानी करेंगे। पुलिस कंट्रोल रूम भी 24 घंटे मुतहर्रिक रहेगा। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि सिक्योरिटी इंतजामात पर कोई समझौता नहीं होगा। कंटेनर पर बुलेट प्रूफ रोस्टम और बुलेट प्रूफ शील्ड का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। हर जिले में पुलिस और इंतजामिया के ऑफिसर्स को कोऑर्डिनेशन के लिए मामूर किया है। वालिद की तकलीफ बेटों को 7 समंदर पार खींच लाई। कासिम और सुलेमान इमरान खान से मिलने पाकिस्तान पहुंच गए। जमान पाक लाहौर में वालिद से मुलाकात और खैरियत दरियाफ्त की। कहा कि आप पर हमले की खबर ने परेशान कर दिया था। वालिद पर कातिलाना हमला, बेटों का दिल तड़प उठा। कासिम और सुलेमान सब काम छोड़कर लंदन से पाकिस्तान आ गए। चेयरमैन पीटीआई के दोनों बेटे एयरपोर्ट से सीधा लाहौर जमान पार्क पहुंचे। वालिद को गले लगाया, खैरियत दरियाफ्त की। कहा आप पर हमले की खबर ने परेशान कर दिया था। गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान ने कातिलाना हमले के बाद बरतानिया में अपने बच्चों से टेलीफोन पर राब्ता किया था। बेटों ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने बच्चों का हौसला बढ़ाया। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी। बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।